मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की वोटों को प्रभावित करने के लिए लाडली बहना योजना चालू की है। इस लाडली बहना योजना का उनको कितना लाभ मिलेगा और ये महिलाएं इस योजना से कितनी खुश हैं, इसको लेकर हम बैतूल में एमपी तक पर चौपाल कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मामा शिवराज की लाडली बहनें हैं। हम पूछते हैं उनसे कि आखिर लाडली बहना योजना के बारे में वो कितना जानती हैं और उन्हें कितना लाभ मिलेगा और क्या ये राजनीतिक हथकंडा है वोटों के लिए। इन सब पर हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रीता सोनी है। मैं रीता जी, बताइए कि शिवराज सिंह चौहान वैसे वो आप लोगों को अपनी बहन मानते हैं और उन्होंने एक लाडली लक्ष्मी योजना चालू की है, इसको लेके क्या मानती हैं आप? हमें तो बहुत ही खुशी हुई है कि भाई ने हम लोग के लिए इतनी अच्छी योजना बनाई है और हमें जो पैसा मिलेगा उसकी तो कोई बात नहीं, पर ये योजना है तो इससे आगे बढ़ने का चांस भी है। और ये योजना से जैसे अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं कि हमें नगर पालिका के चक्कर काटना पड़ा, पर बाद में आंगनवाड़ी की सुविधा से हमें सारे कार्य बहुत आसानी से हो गए हमारे, और बैंक का भी कार्य हमारा आसानी से हो गया। इसलिए हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इस योजना से हम महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। आपको लगता है आपके परिवार में कितने हितग्राही हैं और भी आपकी देवरानी जेठानी जैसा बोलते हैं? हाँ, हमारे परिवार में हम लोग 3-4 देरानी जेठानी हैं जिन्होंने सभी लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं और सभी इस योजना का फल उठा रहे हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिल रही हो? हाँ, हमारी सासू माँ हैं, इनको वृद्धा पेंशन मिलती है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री की जो योजना है बहुत लाभदायक है? हाँ, अभी तक तो यही लगता है कि यह लाभदायक है, पर अब आगे बंद नहीं होना चाहिए तो है कि हम इस योजना के आने फलदायी हैं, और नहीं तो पता चला कि आगे चुनाव में यदि नहीं हो पाया उनका और हमारी योजनाएं बंद हो गई तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। संदेह भी है योजना पे आपको? हाँ, संदेह भी है कि आगे चल के शायद बंद ना हो जाए। यदि वो जीतते हैं तो योजना आगे चलेगी। हम इसकी जानकारी भी उठाना चाहते हैं कि भाई ये योजना कहीं आगे चल के बंद ना हो जाए। कहीं योजना बंद ना हो जाए, ये भी संदेह लाडली बहनों को है। चलिए, तो आपने भी भरा है? जी जी सर। क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको? बस दिक्कतें नहीं आई हैं, पर थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है। जैसे बैंक में बहुत भीड़ रहती है, मोबाइल नंबर अपडेट कराने में भी थोड़ी परेशानी हुई। पर बस यही है कि भाई योजना बंद नहीं होनी चाहिए, हमें फ़ायदा मिलना चाहिए आगे तक, नहीं तो बस बीच में बंद हो जाए तो फिर क्या कर सकते उसके लिए। आपने भी भरा है फॉर्म? जी। क्या शुभ नाम है? जी, मेरा नाम संध्या ध्रुवी है। क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद तो 50-50 लगती, क्योंकि पिछले बार भी बोले थे हमारे अकाउंट में तो पैसे नहीं आए। 500-500 रुपये डाले थे, कुछ के में आए कुछ के में आए नहीं। इसलिए भैया जब डल जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ डल चुके हैं, फ़ायदा मिला है, और नहीं तो फिर तो। अगर फ़ायदा मिलेगा तो भैया की कितनी मदद करेंगे आप लोग? अब वो तो कर ही रहे, हमारी मदद से तो आज वो इतने आगे बढ़े हैं ना, है ना। चलिए, हमारे साथ एक और मैडम है। जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका उइके। प्रियंका जी, आपने फॉर्म भरा है? हाँ, भरा है सर। तो क्या उम्मीद है कि कितने रुपए मिलेंगे आपको महीने में और साल भर में? अब ये तो 5 साल का बोला है, लेकिन अब कंफर्म नहीं है कि कब तक चलेगा ये। और जैसे अगर जीत जाते हैं तो होता है कि चलेगा, और नहीं जीतते हैं तो बंद भी हो सकता है। आपके परिवार में कितने ऐसे सदस्य हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है? मेरे परिवार में हम 2 ही हैं, बस मेरी सासू माँ हैं और मैं अकेली हूँ, तो उनको पेंशन मिलती है, जो बढ़ के आएंगी ये बोला है। अच्छा, बोला है, वो आपको पता है? कब बोला था उन्होंने? जैसे बोलते हैं कि जहाँ हमने फॉर्म भरने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि आपकी पेंशन बढ़ के आएंगी तो आपको ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की, ऐसा। चलिए, हमारे साथ और भी बहनें हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जो शिवराज सिंह चौहान जी ने ये लाडली बहना योजना चलाई है, उससे उनको कितना लाभ मिलेगा भाजपा की सरकार को? सर, लाभ तो उनको काफ़ी मिलेगा, बस ये बहनों को लाभ मिलना चाहिए। इससे जो गरीब परिस्थिति की महिलाएं हैं उनको एक हमेशा सोचती रहती महिलाएं कि हमें कुछ इनकम हो, अर्निंग हो, तो हम कुछ कर सकें। अगर 1000 रुपये उनको पर मंथ मिलते हैं तो उनका एक सहयोग हो जाएगा। वो जो सोचती हैं, कुछ इच्छाएं जो मन में कई महिलाएं दबा के रखती वो पूरी कर सकती हैं।
महिलाओं के 1000 रुपये काम के हैं। और जिन महिलाओं को जैसे नहीं समझता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, एक हमारे भैया जी हैं केंडू बाबा जी, उन्होंने महिलाओं का काफ़ी सहयोग किया है कि नहीं आप यहाँ जाइए, यहाँ से ऐसा करिए। जिनको नहीं भागा दौड़ी करना होता है उनका साथ भी वो बराबर देते हैं, उनके साथ जाते भी हैं। तो इन कार्यों में हमारे भैया का बहुत सहयोग है। फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ा है, क्या ऐसी दिक्कतें थी जो? ये दिक्कतें ये कुछ दिन की थी, बाकी जो गवर्नमेंट ने शिविर लगाए हैं वार्ड टू वार्ड आंगनवाड़ियों में, उस वजह से ये दिक्कत काफ़ी ख़त्म हो गई है। अच्छा, जैसा कुछ बहनों ने ये संदेह जताया है कि वो चुनाव के बाद भी चालू रहेगी योजना कि नहीं, आपको क्या लगता है? भैया ये संदेह तो देखिए हर महिला के मन में, हर बहन के मन में जब तक 1000 रुपये अकाउंट में आ नहीं जाते, जब तक मेरे मन में भी ये संदेह है। देखिए आपने भरा है फॉर्म? जी जी। अगर आपको 1000 रुपये महीने मिलते हैं तो उसका क्या करेंगे आप? सर हम उसका घर में यूज करेंगे, बच्चों को कुछ लेके देंगे, सब चीज़ों में यूज करेंगे हम तो उस चीज़ का। क्या क्या प्लान किया है? जैसे अब आपको 1000 के हिसाब से एक साल में 12,000 रुपये मिलेंगे, तो क्या उसका यूज़ करेंगे आप? किस तरीके से करेंगे? हम आरडी खाता खोलेंगे, उसमें डालेंगे, कम से कम उसका ब्याज बनेगा तो हम हमारे घर परिवार में चलाएंगे उसको, ये प्लान है सर। लीजिए हम और भी बात करते हैं। आपने फॉर्म भरा है? हाँ भरा है। अच्छा, क्या लगता है कि ये कोई चुनावी हथकंडा है क्या जो चुनाव जीतने के लिए की गई है? हो सकता है, क्योंकि चुनाव आता है तो ऐसे बहुत सारे ये योजनाएं निकालते हैं और चुनाव खत्म हुआ जीते तो फिर बंद कर देते हैं। ऐसी कोई पहले की योजना थी जिसमें आप लोगों को बंद हुई है क्या? नहीं, अब अभी तक एक मिनट, जी जी जी, क्या नाम है आपका? हाँ। मेरा नाम मनीषा लूटे है। पहले भी चुनाव के टाइम पे युवा स्वाभिमान योजना एक चालू हुई थी, फिर कुछ दिनों बाद बंद कर दी है। क्या था उस योजना में? उसमें था जैसे कुछ 90 दिन का रोजगार देने का था। तो शहरी तौर पे जो ऑफिशियल वर्क है कुछ उस जगह जगह जाके आपको उसकी जानकारी एकत्रित करना था, सर्वे वगैरह करने का काम दिया जाता था। तो वो योजना बंद हो गई है? पैसे मिले थे क्या? नहीं सर, हमारा तो हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, फिर उसके बाद में बोले कि 3 महीने बाद दूसरे, जैसे नंबर बाय नंबर था तो 3 महीने बाद बताएंगे बोले, फिर उसके बाद तो फिर कोरोना वगैरह भी लग गया तो इस वजह से बंद हो गई वो योजना ही बंद हो गई वो। आपने भरा फॉर्म क्या? जी सर। आप पात्र हैं उसके लिए, क्या पात्रता थी बताएंगे आप? सर अभी तो हमारा कुछ गरीबी रेखा में कोई नाम वगैरह तो है नहीं, हमारी समग्र आईडी भी इंदौर की है, पता नहीं होता या नहीं होता है, अब देखो आगे। नहीं, जो पात्रता थी किन लोगों को मिलना वो आपको पता है? हाँ, मतलब घर में से जो जिनको पेंशन वगैरह नहीं आ रही है, गवर्नमेंट पेंशन मिल रही है, उसके घर में शायद नहीं मिलेगी। आपको पता है जिसकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है उसको नहीं मिलेगा? हाँ, उनको भी नहीं मिलेगी सर। क्या मालूम है इस योजना के बारे में आपको? कितना मालूम है? ज़्यादा तो नहीं पता है, बाकी वही 1000 रुपये महीना मिलेगा महिलाओं को, घर से एक ही महिला को मिलेगा शायद। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि देवरानी जेठानी है तो उनको भी मिलेगा। वो तो मुझे नहीं पता सर अभी। आपके देवरानी जेठानी है? अभी नहीं है, बाकी वो बाहर रहते हैं यहाँ, बाकी मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अगर आपको जैसा इनने संदेह जताया है तो आपको लगता है कि अगर योजना बंद हो गई तो ये धोखा होगा? जी सर, ये तो सरासर धोखा होगा। जैसे कि अब लोगों के भाव बढ़ा दिए, लोगों के मतलब उम्मीद बढ़ा दी उन्होंने कि हम पैसे देंगे तो लोग भी वोट उन्हीं को देंगे, और फिर बाद में पता चला पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तो धोखा हुआ ना। जैसे उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी वो तो चल रही है ना? हाँ, वो तो चल रही है सर, वो भी चल रही है। जितनी भी योजनाएं उन्होंने लागू करी वो तो चल ही रही है। अब देखते हैं अभी 1000। फिर इसमें शक क्यों? शक इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा शक है, बाकी तो कोई फिर शक नहीं है। अगर मान लो 1000 रुपये मिलता है तो मामा हमारे तरफ से है क्योंकि लाडली बहन में हमारी बेटी भी है, लाडली लक्ष्मी योजना में आती है सर, हमको भी सारी सुविधा दी है शिवराज मामा जी ने। तो आप चाहेंगी कि यही सरकार रहे? सर, रहना चाहिए, क्योंकि योजना ज़्यादा योजना में वो लाभ दे भी रहे और योजना निकाल भी रहे, तो लाभ फिर आगे मुख्यमंत्री भी कौन होना चाहिए? मामा जी ही होना चाहिए। मामा जी होना चाहिए। अगर बंद हो गए पैसे तो फिर भी मामा जी होना चाहिए। वैसे भी और भी योजनाएं अच्छे से चला रहे हैं वो, और भी जो योजनाएं हैं उन्होंने चला रहे हैं और आगे और चलाएंगे भी। अच्छा, ये बताइए आप कि जैसे आपने सबसे पहले संदेह आप ही ने व्यक्त किया था कि
कि अगर योजना बंद हो गई तो क्यों लगता है ऐसा? सर अभी चुनावी माहौल है, इसलिए ऐसा लगता है कि यदि कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है तो कहीं ये योजना का लाभ मिल पाएगा या नहीं, सिर्फ इसीलिए संदेह है। वैसे तो मन कहता है कि मामा जी ही ने जीतना चाहिए, क्योंकि वो ये योजना बंद भी हो गई तो और कोई योजना निकालेंगे। तो मतलब योजना का लाभ मिलने के बाद आपको यही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहना चाहिए? हाँ, रहना चाहिए। हमारे तो माने महिलाओं का तो यही रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने ही आना चाहिए। नहीं तो कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि हम 1500 देंगे। अब कमलनाथ जी अभी तक के तो उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो कैसे विश्वास कर लें कि वो कर पाएंगे? पिछली बार उनकी सरकार थी 15 महीने के लिए। हाँ थी, पर फिर भी तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या योजना निकाली? कुछ भी नहीं। तो कर्म कार्ड भी तो बंद कर जी? चुके थे ना, वो जब कमलनाथ जी आए थे तो कर्म कार्ड बंद कर दिया था, जब वो मुख्यमंत्री की फोटो छपी थी कर्म कार्ड पे। तो मतलब आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो आप लोगों को बहुत आप लोगों को लाभ होगा उसका? होगा ही सर, उसमें तो लाभ होगा, क्योंकि हो ही रहा है लाभ। कमलनाथ जी ने किया ही क्या हमारे लिए? कुछ नहीं, कोई योजना सफल योजना नहीं लाई ना, योजना में कोई ये सफलता नहीं। महिलाओं को ये फायदा ही नहीं होगा तो सर फिर विश्वास तो जो फायदा देगा उन्हीं पे करेंगे ना, इसलिए हम मामा जी पे ही विश्वास करते हैं। आप किस पे करती हैं? हम भी मामा जी पे ही करते सर। कब से आप वोट डाल रही हैं और कितने साल कितने विश्वास किए आपने? मतलब 10 साल से डाल रही हूँ। अभी तक तो उन्होंने रोजगार दिया लेडीज़ों के लिए और हर चीज़ में मतलब सहयोग करते हैं वो तो, और उनको ही जिताना चाहिए सब लोगों ने, चाहे वो पैसे डाले या ना डाले, लेकिन जिताना तो उनको ही चाहिए। अभी ये वही योजना बंद कर देंगे, लेकिन आगे तो और योजना चालू करेंगे ना सर। देखिए अभी तो एक शक और सवालों की बात आई है। अब हम बात करते हैं अगर के कुछ महिलाएं जो हैं पात्र होंगी और जो अपात्र होंगी उससे क्या दिक्कतें भी सरकार के सामने आ सकती हैं। आप बताइए, अगर मान लो कोई महिलाएं जो हैं लाडली बहना है और वो योजना में अपात्र पाई जाती हैं तो क्या होगा उसका? उसके बाद भी मामा के साथ नहीं रहेंगी ना उसकी योग्यता, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर। आपको लगता है आपको योजना का लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्राइटेरिया में आते हैं आप? हाँ। चलिए, आपने भी फॉर्म भरा होगा तो क्या आपको लगता है जो मामा जी का तोहफा है लाडली बहना को, उससे आप क्या करेंगे आगे चल के? उसमें जो पैसे मिलेंगे वो कभी आर्थिक सहायता में काम आते हैं, अपने पास सेविंग में रहते हैं तो बस उसी के लिए रखेंगे, बाकी तो चलते ही रहता है अपना जो भी रहता है। 1000 की राशि कम नहीं लगती क्या? नहीं, बहुत कम है, सेविंग भी तो बहुत कम है। 1000 की राशि बढ़ना चाहिए जहाँ तक तो, पर जैसे स्टार्टिंग यहाँ से सब तक आगे बढ़ जाए, शुरुआत तो हो योजना की। मतलब शुरुआत अच्छी है। हाँ। तो मामा जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो और बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं। संदेश देंगे मामा जी को आप? ऐसी योजनाएं हमारे लिए रखें, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। ऐसे आपने भरा है फॉर्म? नहीं भरे सर, भर ही नहीं रहे। क्यों नहीं भर रहा है आपका फॉर्म? बोले वो आधार कार्ड में वो नाम अलग है, बोले मोबाइल नंबर तो बाद में भरेंगे, बोले लिंक करके लाओ बोले। आधार कार्ड अपडेट तो होता है? हाँ, तब कराएंगे। अब कितने बार जा चुके हैं आप अभी तक? 2-3 बार गए तो ऐसे ही बोले। तो अब हमको तो समझता ही नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं? नहीं तो वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो समझा नहीं रहे, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो जाओ बोले वहाँ पे ऑफिस में, फिर बना के लाना बोले, भगा देते हैं। चलिए, आपने भरा है फॉर्म? हाँ जी। कितनी दिक्कतें हुई हैं आपको? नहीं हुई ज़्यादा दिक्कत। अच्छा, अभी खाता नहीं था तो खाता खुलवाए तो हो गया फटाफट। अच्छा, भर गया फॉर्म? हाँ, रिसीविंग आ गई उसकी? हाँ। तो जब योजना के पैसे मिलेंगे तो कैसा कहाँ किस पे खर्च करेंगे और परिवार में क्या लगेगा आपको? जो भी लगेगा तो घर के ही खर्चे में लेंगे। वैसे एक चीज़ है कि महिलाओं को कमज़ोर माना जाता, अबला माना जाता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम इस योजना के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब 1000 आएंगे तो आपके परिवार के लोग आपको ज़रा मान सम्मान बढ़ा नहीं देंगे? सर, मान सम्मान की तो बात नहीं है, पर महिलाओं के पास यदि पैसा रहता है तो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पुरुषों से घर के सदस्यों से नहीं मांगना पड़ता है। यदि अपने खाते में 1-1 हज़ार करते हुए 12 महीनों में 12,000 इकट्ठे हो गए तो महिला कुछ नया रोजगार कर सकती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सकती है, कोई भी अपने पैर पे खड़े होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में पैसे मांगने पे लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, तो ऐसा होता
है कभी? नहीं सर, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं है, पर अब वो घर है तो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो कभी चलती है, तो फिर वो पारिवारिक ही होती है, ऐसा कुछ नहीं। पैसों को लेकर? नहीं सर, पैसों को लेकर नहीं। आपको लगता है जिस तरह शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि सास बहू को में झगड़े होते हैं और ये सब है, और लाडली बहना की योजना की जब पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा, क्या क्या महिलाओं को इससे मजबूती मिलेगी? सर देखिए, मान सम्मान तो हर घर में मिलता है, लेकिन जो जिस जगह पे इतना सक्षम नहीं है कि वो महिला 1000 रुपये खर्च कर सके, तो वो महिला के पास अगर 1000 रुपये तो वो 500 रुपये अपने लिए खर्च करेगी, तो 500 रुपये स्वाभाविक बात है परिवार के लिए करेगी। तो एक रिस्पेक्ट तो थोड़ी सी होगी कि नहीं चलो हमारी बहू या मेरी बीबी के पास में 1000 रुपये आ रहे तो वो पूरा अपने पे ना खर्च करके कुछ परिवार के लिए और कुछ अपने लिए करती। कुछ महिला भी एक्स्ट्रा कर सकती, कुछ महिलाएं अपने बच्चों के लिए सोच के रह जाती, इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। अपने परिवार के लिए सोचती बहुत हैं, कर नहीं पाती हैं क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस नहीं है। 1000 रुपये करके छोटे छोटे से साल भर में अगर जोड़ा जाए तो काफ़ी एक रकम इतनी तो होती है कि वो बच्चों के लिए और घर के लिए कुछ तो कर सके। जैसे कभी मौका आता है कि आपको कोई खर्च करना है, लेकिन आप संकोच बस अपने परिवार से, पति से या सास से पैसे नहीं मांग पाती हैं, या ऐसी कभी स्थिति बनती है इसको लेके? बनती है सर, क्यों नहीं बनती है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं औरतों के जिसके लिए घर के परिवार, क्या बोलना चाहिए उसको, मदद करना नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है वो पैसा हमारे पास आए तो हम वो पैसे का उपयोग उस चीज़ में कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे में जब मन मुटाव की स्थिति बनती होगी? हाँ, बन भी सकती है, क्योंकि पैसा है वो तो भाई गवर्नमेंट दे रही है, बन भी सकती है स्थिति, क्योंकि हर ही घर सक्षम थोड़ी ना है पैसे के लिए। गरीब घर भी पैसा आएगा तो वहाँ तो होंगी भाई, वो तो गवर्नमेंट दे रही है पैसा, ला हमको भी दे बाऊ पैसे, बोलेंगी जो तो होगा, थोड़ा न थोड़ा तो नोक-झोंक होगा सर, होता है। जैसे कोई चीज़ आपको पसंद है और आपके पति को पसंद नहीं है तो उस पे खर्च के लिए दिक्कत आती है? हाँ, आती है, नॉर्मली घर में तो आती है सर। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना को सक्षम बनाने के लिए जब हमने बात की है तो कुछ संदेह और शक की बात तो आ रही है, लेकिन एक खुशी की बात ये आ रही है कि कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो वो अपने पति या परिवार से नहीं मांग पाते पैसे, तो अब वो खर्च कर पाएंगी, खुश रह पाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही आगे रहना चाहिए, अगर वो हट गए तो शायद योजना बंद हो सकती है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।